अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ CO2 एंड H2O ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पर डिपेंडेंट है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं या एज अ मटेरियल यूज होते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज भी बन जाता है और ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन और सेकंड स्टेप है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बन जाते हैं वो फिर डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो वाटर जो है वाटर ये लाइट रिएक्शन में SN इलेक्ट्रॉन डोनर यूज होते हैं। SN इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब वाटर अवेलेबल नहीं होंगे फिर लाइट रिएक्शन नहीं होगा। जब लाइट रिएक्शन नहीं होगा फिर डार्क रिएक्शन नहीं होगा, और जब डार्क रिएक्शन नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं। CO2 जो है ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है, जिसके नतीजे में फिर ग्लूकोज बन जाते हैं। तो जब CO2 अवेलेबल नहीं होगा फिर डार्क रिएक्शन नहीं होगा, यानी ग्लूकोज नहीं बनेंगे, और जब डार्क रिएक्शन नहीं होगा फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जब CO2 जो है ये लेस अमाउंट में अवेलेबल होगा, कम मिकदार में अवेलेबल होगा, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी स्लो होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज्यादा मिकदार में अवेलेबल होगा फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। लेकिन शर्त यह है कि सनलाइट और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और सनलाइट ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर में से अगर 2 फैक्टर ऑप्टिमम है और कोई एक फैक्टर जो है वो ऑप्टिमम नहीं है, यानी या मिनिमम है या मैक्सिमम है, फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिमिट होगा, स्लो डाउन होगा। यहां पर ये भी नोट कर लें वाटर जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इस तरह भी इफेक्ट कर सकती है कि कभी कभार इस तरह होता है कि प्लांट बॉडी से ट्रांसपायरेशन जो है ये ज्यादा होता है। ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस जो है ये ज्यादा होता है। तो प्लांट ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा को बंद कर लेती हैं, और जब स्टोमेटा बंद हो जाती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होगी फिर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप होगी। और यहां पर ये भी नोट कर लें वाटर जो है ये प्लांट सेल की टार्जर प्रेशर को भी मेंटेन रखती हैं। प्लांट सेल की टार्जर प्रेशर को भी मेंटेन रखती हैं। तो ये थी इफेक्ट्स ऑफ CO2 एंड H2O ऑन फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।